हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाना संभव नहीं है क्योंकि इससे सरकार पर दबाव पड़ेगा। मनोहर लाल ने यह बयान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दिया और पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनने की संभावना नहीं है। सीएम ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले ने एक अच्छा संदेश दिया, लेकिन सरकार के लिए सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून लाना संभव नहीं है। अगर सरकार एमएसपी कानून लाती है तो उन सभी फसलों को खरीदने का दबाव होगा जो संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद लौटे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के दौरान उन सभी विषयों पर जानकारी दी जो उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष रखा, लेकिन पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस पर कानून बनाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है क्योंकि इससे सरकार पर सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का दबाव पड़ेगा। और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ये एक बड़ा बयान उन्होंने दिया और वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह बड़ा बयान एमएसपी की गारंटी वाले कानून को लेकर, इससे सरकार पर दबाव पड़ेगा क्योंकि अगर एमएसपी की कानून को बनाया गया तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिस पर एमएसपी देनी होगी सरकार को। कानून बनने के बाद ये अतिरिक्त दबाव उन पर रहेगा। देखिए, अभी तो इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उन्नस आ जाता है कि सारी फसल पर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। और हमारे ब्यूरो चीफ विनोद लांबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनोद, संभव तो कृषि कानून वापस लेना भी नहीं था। देखिए आशीष, साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी तक इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स की राय आ रही है, जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उनकी राय के हवाले से मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि अगर इस तरह से होता है तो फिर तमाम फसलों को लेने का दबाव होगा। और हरियाणा का भी उदाहरण कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पेश करते नजर आए कि 10 से 12 ऐसी फसलें हैं, करीब 1 दर्जन फसलें ऐसे हैं जिस पर एमएसपी पर दिया जाता है। कृषि एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो बात कही गई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है, और अभी ये भी एक लाइन जोड़ी थी कि इसमें अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि जो अब नई मांग है और एमएसपी को लेकर जो गतिरोध कहीं ना कहीं जो तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के घटक किसान लीडर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है, और उनकी तरफ से लगातार ये जो नई 6 मांगे दी गई हैं, जिसमें से 3 मांगे पुरानी भी थी। एमएसपी को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा थी, लेकिन एमएसपी की गारंटी देना क्या केंद्र सरकार के लिए संभव है? एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक विनोद, मैं आपके पास आऊंगा। विकास सर हमारे साथ किसान नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तकनीकी जानकार और खेती के एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि एमएसपी पर गारंटी देने का कानून बनाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। देखिए, पहले तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी का बयान पढ़ लेना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी ही एमएसपी रहेगी। अभी वही एमएसपी हम मांगने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को इस बारे में दोबारा से विचार कर लेना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है। और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के तमाम बयानों का कानून वापसी नहीं होते, कानून वापस लेने के लिए नहीं बढ़ते, अभी भी वापस हुए हैं। और हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बन जाता, जब तक हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा नहीं मिल जाता, जब तक हमारे ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे जो है वापस नहीं हो जाते। लेकिन विकास, चूंकि कानून को लेकर अभी इससे पहले तो सिर्फ बिल तक मामला सीमित था, ये मांगे बाद में जोड़ी गई, या आगे चूंकि सत्र 29 तारीख से शुरू हो रहा है, बिल वापसी भी हो जाएगी, तो घर वापसी एमएसपी कानून तक नहीं होगी, या इस पर विचार जो कमेटी बनाने के बाद प्रधानमंत्री ने कही उस पर विचार चलेगा?
देखिए, अभी शुरू के दिन से हमारी 4 मुख्य मांगे रही हैं, हाँ। जिसमें मुख्य पहली मांग थी 3 कानून वापसी होने चाहिए, तो उसके बाद जो है एमएसपी के ऊपर दूसरी मुख्य मांग थी एमएसपी के ऊपर कानून बनना चाहिए, बिल की वापसी और प्रार बिल, ये 4 मुख्य मांगे जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से रही हैं। और एमएसपी की मांग हम बार बार जब भी बातचीत होती थी उस बातचीत के अंदर भी उठा रहे हैं। हमारे प्रेस नोट आप निकाल के देख लो, जो टीवी के अंदर अखबार के अंदर हम बार बार मुख्य मांग है, क्योंकि एमएसपी के कारण से बहुत ज्यादा नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा है। पिछले 20 साल में लगभग 45 लाख करोड़ का नुकसान मात्र एमएसपी नहीं मिलने के कारण किसान को उठाना पड़ रहा है। इस पर विचार विमर्श करना चाहिए सरकार को, न कि इस प्रकार की बयानबाजी करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार पद के ऊपर बैठे हैं, अभी हमारी सरकार के साथ पॉजिटिव बात चल रही है, अच्छा माहौल है किसानों के बीच में और सरकार के। बात तो कहीं हो नहीं पाई है। चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, राकेश टिकैत कह रहे थे चिट्ठी लिखी है, लेकिन जब देखेंगे जवाब आएगा तब बात करेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, बातचीत भी हमारे लिए बातचीत भी कोई बड़ा विषय नहीं है। जिस प्रकार से 3 कानून वापस ले लिए प्रधानमंत्री जी ने, हमें क्या जरूरत है बातचीत करने की इस विषय के ऊपर। इसी प्रकार से एमएसपी के ऊपर कानून बना तो हमें बातचीत कोई बड़ा विषय नहीं है, बातचीत से ना करें। लेकिन हमारी जो मुख्य जो जितनी मांगे हैं उनको पूरा करते हम वापस ले जाएंगे। और लेकिन जब तक हमारी बात पूरी नहीं होती हम यहाँ बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं शांति के साथ, अनुशासन के साथ। लेकिन तकनीकी रूप से अभी संभव नहीं लग रहा है सीएम मनोहर लाल को। ये क्या खराबी है तकनीकी में? कौन सा वैज्ञानिक मना करे? ये तो मुख्यमंत्री जी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग जो है 3 लाख करोड़ रुपए एक साल में बजट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा अगर पूरे देश की सभी फसलों पर पूरे का पूरा एमएसपी दे दें। 3 लाख करोड़ रुपए कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, देश को चलाने वालों को पता है। जब 11 लाख करोड़ रुपए जब उद्योगपतियों को माफ किए जा सकते हैं, क्या पूरे देश की आबादी का जो 85% जो लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको बचाने के लिए क्या 3 लाख करोड़ रुपए एक साल के अंदर खर्च नहीं कर सकती सरकार? सर, एमएसपी दी जा रही है कुछ फसलों पर, लेकिन सभी फसलों पर दे पाना फिलहाल मुख्यमंत्री को संभव नहीं लग रहा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद लांबा भी लगातार मौजूद हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ बीजेपी नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। रमन जी, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से संभव नहीं है एमएसपी गारंटी कानून। देखिए, फैक्ट तो यही है कि जो हमारी कंजम्पशन है उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत सारी फसलें। लेकिन क्या सरकार ये कर सकती है कि एक पूरे प्रोटेक्शनिस्ट एटमॉस्फेयर में हम काम करें? और अगर इस तरीके का हम एक गारंटी कृषि में लाते हैं तो हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि इसके दूरगामी रिजल्ट क्या हैं। हाँ। तो जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं जो आज की डेट में आपको बाकी चीजें बना रही हैं, क्या वो ये कर पाएंगी कि वो डिमांड को कंटिन्यू रख पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। सर, ये तो क्योंकि सरकार को अगर हम देखना राकेश टिकैत जी की बात करें तो उन्होंने ये बोला था कि जी 1 तोला सोना और 3 मन गेहूं इकट्ठी एक रेट होनी चाहिए। तो 3 क्विंटल गेहूं अगर 1 तोले सोने की हो तो मतलब 160 रुपए के करीब लगभग 1 किलो गेहूं, 300 रुपए किलो आटा, कौन सा गरीब खा पाएगा? आप बताइए। नहीं, वो ठीक है रमन जी, लेकिन मसला तो एमएसपी कानून की गारंटी का है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद लांबा भी लगातार मौजूद हैं। विनोद, हमारे साथ रमन मलिक साहब बीजेपी से, विकास सीसर किसान नेता भी हैं। आप अगर कोई सवाल करना चाहें। देखिए रमन, साफ तौर पर अब ये बात है कि गतिरोध समाप्त कैसे होगा। रमन मलिक, आप तमाम बेबाक तरीके से रखते हैं और किसान लीडर्स के सामने भी ये एक बड़ा सवाल है कि जब अब प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है, कैबिनेट में कानून वापस हो रहे हैं, गतिरोध टूटे कैसे? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1 साल से जो गतिरोध टूटा हुआ है, अब किसान लीडर्स को यह देखना होगा कि इस गतिरोध के लिए सोल्यूशन क्या निकले, क्या नतीजा क्या निकले। ये कहीं ना कहीं ठीक बात है कि ये मांगों में से कुछ पुरानी मांगे भी थी, कुछ नई मांगे भी थी, लेकिन आशीष, मुझे लगता है कि जो किसान लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये भी तय करें, ये लोग भी तय करें कि
एक साल से जिस चीज को लेकर बात थी, सबसे पहली मांग हमने भी किसान आंदोलन लगातार कवर किया है, सबसे पहली मांग यही थी कि 3 कृषि कानून वापस चाहिए और ये फर्स्ट मोस्ट कहें पहली सबसे महत्वपूर्ण मांग थी। बाकी चीजों के लिए मनाही नहीं है। कुछ बात इन्होंने काफी हद तक सही भी की कि अभी कमेटी बनेगी, बातचीत होगी, तमाम चीजें होंगी। अगर बाकी चीजों के लिए मनाही नहीं है और प्रधानमंत्री अगर बड़ा दिल दिखाकर इन चीजों को वापस ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद किसान लीडर्स को भी आगे एक तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, मूव करना चाहिए। बिल्कुल विनोद, और जो इसके पीछे का जो मूल यही सवाल है किसान जो मूल रहा है विनोद, वो ये है कि आंदोलन खत्म हो, चूंकि आंतरिक सुरक्षा और बहुत सारे विषयों को लेकर के आंदोलन खत्म हो, इसके लिए वो बड़ा दिल दिखाया गया। और अगर वो फिर भी नहीं होगा तो फिर ये बड़ा दिल दिखाने का क्या लाभ। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया, रमन मलिक साहब बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद बहुत बहुत शुक्रिया समय इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए, जानकारी